एक अति विशेष चर्चा वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। हम युतियों के बारे में सुनते हैं, दृष्टि संबंध के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं, परंतु जब युतियों से हटकर किसी एक राशि स्थान पर सर्वाधिक जो एक तरह से कारकत्व प्राप्त ग्रह हैं, दूरस्थ दृष्टि रखने वाले ग्रह हैं, भले ही प्रकाश ग्रह हो चाहे तारा ग्रह हो, उनका दृष्टि संबंध एक भाव के साथ में बना हुआ हो और वो भी अलग अलग स्थानों से, तो उसको अति विलक्षण समय कहा जा सकता है। 1 जून 2024 को मंगल मेष राशि स्थान यानी स्वराशि स्थान के साथ में प्रवेश करने वाले होंगे। शनिदेव की स्थितियां अपनी मूल त्रिकोण के साथ में ही चलायमान है, इसी वजह से वृश्चिक राशि के महानुभावों को ढैया चल रही है। देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि स्थान में, जहां सूर्यदेव, बुध और शुक्र की स्थितियां भी निरंतर तौर पर गतिमान रहने वाली होंगी, यानी 4 ग्रही व्यवस्थाएं यहाँ आप गौर करते हैं तो 12 जून के अनंतर क्रम तक वृषभ राशि स्थान में ही रहेंगी। 14 जून के दरमियानी समय अंतराल के साथ में सूर्यदेव अपने परिवर्तन को लेकर चलेंगे। बुध की भी जो स्थितियां हैं वो 14-15 जून के आसपास ही परिवर्तित हो रही है। अब गौर करने लायक बात यह है कि यहाँ पर जो मंगल राशि स्थान है यानी वृश्चिक राशि स्थान है, शनिदेव की 10वीं दृष्टि प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में बनी हुई, ढैया चलायमान, नवग्रही व्यवस्था में सबसे दूरस्थ दृष्टि किसी ग्रह को प्राप्त है तो वो है शनिदेव और उनकी 10वीं दृष्टि। अब आप गौर करें, राहु के प्रभाव के साथ में इनकी 9वीं दृष्टि भी यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में इन दिनों के साथ में निरंतर जुड़ी हुई है। मंगल भी अपनी दृष्टि संबंध को अपने ही राशि स्थान के साथ में लेकर चल रहे हैं, इनको विशेष दृष्टि प्राप्त है। पुनः आप देखिए 8वीं, तो इनका दृष्टि संबंध भी यहाँ पर जुड़ा हुआ रहा। इसी के साथ में देवगुरु बृहस्पति जो 30 अप्रैल के बाद से ही यानी कि 1 मई की अवस्थाओं के साथ से ही यहाँ वृश्चिक राशि स्थान को निरंतर तौर पर देख रहे हैं। तो ऐसे क्रमबद्ध सिरे में जब शुक्र, सूर्य और बुध भी प्रथम भावस्थ क्रम को यानी वृश्चिक राशि स्थान को देख रहे हो, तो इन दिनों में 7 प्रमुख ग्रहों का दृष्टि संबंध सीधा सीधा वृश्चिक राशि स्थान से हो जाता है। और इससे भी विलक्षण बात यह है कि 5 और 6 जून 2024 वो तारीख रहेगी जहां पर चंद्रमा भी वृषभ राशि स्थान में ही होंगे और 7वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि स्थान को देखने वाले होंगे। यानी 8 प्रमुख ग्रहों की दृष्टि यहां प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में मंगल प्रदान राशि के महानुभावों के लिए जुड़ी रहेगी, जो कि एक तरह से आध्यात्मिकता के साथ, कर्मशीलता के साथ, वहीं जीवन के बड़े निर्णय की स्थितियों के साथ में जो समागम होना चाहिए और भीतर के आवरण के साथ में जो एक विलक्षणता होनी चाहिए वो इस समय अंतराल में आपके लिए बनी हुई है। ये दिवस विशेष वैसे भी चहुं और चर्चा का विषय केंद्र बिंदु बने हुए हैं और उसमें ऐसी विलक्षण स्थितियों का निर्मित होना अपने आप में प्रमुख संकेत है। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच के साथ में देखते हैं तो जो कर्म प्रदान ग्रह शनिदेव हैं वो पराक्रमेश और चतुर्थेश होकर प्रथम भाव को देखने वाले होंगे। और ऐसी अवस्थाओं के साथ में जब कोई ग्रही व्यवस्था अपने मध्याह्न को प्राप्त कर चुकी हो तो व्यक्ति के भीतर स्थिरगामी जो आत्मविश्वास का केंद्र बिंदु होता है वो निकल कर आने वाला होता है। वहीं आप देखें कि राहु की दृष्टि जो मंगल राशि स्थान पर है, राहु शनिदेव पद करने वाले होते हैं, जो स्केप्टिक ड्रिवन अप्रोच होती है वो भी साथ ही साथ में गतिमान हो रही है, परंतु हावी है यहाँ शनिदेव की स्थितियां। अब मंगल जब भी अपने राशि स्थान को देखे, देखिए इनकी अग्नि तत्व प्रदानक स्थितियां हैं, परंतु जब भी अपने राशि भाव को देखते हैं तो वहां वृद्धि के सरोकार ही लेकर आते हैं। नकारात्मक और संघर्ष भरी स्थितियों में भी विजय पताका को लहराना ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए सामने आता चला जाता है। और ये दिवस विशेष, ये जो दिन चलने वाले होंगे, वैसे भी मुख्य धारा के साथ में यहां अलग सरोकार निर्मित करते चले जा रहे हैं। और वहीं जब देवगुरु सेनापति के राशि स्थान को देख रहे हों, जिनकी दृष्टि के साथ में अमृत है, भले ही कितनी ही स्थितियों को नकारात्मक तौर के ऊपर रखा गया, परंतु देवगुरु बृहस्पति का बोध ऐसे व्यक्ति विशेष को यानी वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए एक अलग तारतम्य लेकर आने वाला होता है। अब बुध
जरूर शत्रु राशि स्थानक क्रम को देख रहे हैं, परंतु पुनः सेनापति के क्रम के साथ और लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए शुक्र इस समय अस्तगत अवस्थाओं के साथ में चलते हुए, परंतु पुनः एक तरह से समराशिगत स्तर को देखते हुए सूर्य देव जो आत्मा के कारकाधिपति हैं, उनकी अवस्थाएं भी यहां अंशगत व्यवस्थाओं में मध्याह्न को प्राप्त करते हुए पुनः प्रथम भावस्थ क्रम को देखती हुई, और ये ताकत जो सूर्य देव की है दृष्टि संबंध के साथ में, ये अति विलक्षण और अति विशिष्ट हो जाती है। और जब 5 और 6 जून की तारीख रहेगी, जब चंद्रमा भी पुनः मंगल राशि स्थान को देखने वाले होंगे, तो ये मंगलकारी अवस्थाओं का ही निर्माण है। व्यक्ति को कतई घबराहट रखने की, अपने भीतर संकुचित होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन की इस यात्रा क्रम में जो महत्वपूर्ण निर्णय की प्रवृत्तियों को उजागर करके चलना होता है, निरंतर जो घर्षण बने रहते हैं कि हम किसी कामकाज की ओर जा रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, किसी भी अपेक्षित परिणाम की आशातीत अवस्थाओं के साथ में चल रहे हैं, वहां पर भी महत्वपूर्ण संकेत आपके समक्ष रहने वाले होंगे। जो महानुभाव भीतर के तत्व विशेष की पहचान करते हुए अपनी यात्रा को जो आगे बढ़ाने का क्रम रखते हैं, उनके लिए भी इस समय को बेहद शानदार अवस्थाओं के साथ में कहा जा सकता है। देखिए, युति जो बनती है वहां से कई बार 5 से 6 प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं किसी भाव को देखने वाली होती है, परंतु गौर करने लायक बात यह है कि 4 ग्रही व्यवस्थाएं साथ रहेंगी, 5 जून को 5 ग्रही व्यवस्थाएं साथ रहेंगी, परंतु इसके अलावा मंगल, राहु और शनिदेव का जो क्रम है वो अलग अलग चलायमान है। परंतु फिर भी वृश्चिक राशि स्थान को देखता हुआ ये अद्भुत संयोग है। सिर्फ और सिर्फ केतु की स्थितियां ऐसी है जो 3-11 का संबंध बना रही है, दृष्टि संबंध का आधार वहीं से नहीं बना हुआ है। इसके अलावा दृष्टि संबंध यहां प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में बना हुआ। जो भी आप अपनी जीवन यात्रा के साथ में नए आयाम को स्थापित करने वाली गतिविधियां देखते हैं, इस संकेत को समझा जाए और इस संकेत के साथ में अपने लिए जो अनुभूतियां बन रही है उसको थामने का प्रयत्न किया जाए, तो ये स्पष्टता निकल कर आती है कि ऐसे दृष्टि संबंध की अवस्थाएं आपके लिए कुल जमाजोड़ सकारात्मकता का निक्षेपण मात्र है। जो भी महानुभाव यहां अपने कामकाजी जीवन में किसी बड़े निर्णय की अवस्थाओं को निर्मित करके चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए भी यह स्वरूप संगठित आभा एवं संगठित स्थितियों को निरंतर तौर पर अनुगामी क्रम के साथ में रखने वाला हो जाता है। इस समय के तत्व विशेष के साथ में आप बस ये ध्यान रखिएगा कि अपने भीतर की जो गेनफुल प्रोसेस है, इनसाइटफुल जो अप्रोच है, उसको क्यूमुलेशन में पॉजिटिविटी के साथ में लेकर चलिएगा। आप किसी बड़े निवेश की तरफ जाना चाहते हैं, आप किसी बड़े स्तर विशेष के साथ में अपने नाम की गूंज को और अलग आभा के साथ में देखना चाहते हैं, ये समय वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए अति विशिष्ट और महत्वपूर्ण सरोकार लिए हुए है। इन ग्रहों का दृष्टि संबंध जो यहाँ 1 से 12 जून के मध्य सिरे में इस चरणबद्ध अंतराल के साथ में बना रहेगा, इसे हम स्वयं के भीतर की अवस्थाओं को मापने का एक जरिया बनाकर चलने वाले हों। ये समय प्रत्येक दिवस में एकांत के साथ में मंथन की ओर चलने वाला रहे। जो सेग्रीगेशंस हमारे थॉट प्रोसेस के होने चाहिए और उसके साथ में जो क्लैरिटी निकल कर आनी चाहिए, वो आपके साथ में लगातार बनी और रहने वाली हो सकती हैं। इन दिवस विशेष के साथ में ही महत्वपूर्ण तारीखें भी शुमार रहने वाली होगी और उस पटल के साथ में भी सकारात्मकता की पूरी उम्मीद यहाँ देखी जा सकती है। इसमें कोई भी इनकार करने वाली और नकारात्मक प्रवृत्तियों के साथ में चलने वाली स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। जो घर्षण आपने पिछले कुछ महीनों से महसूस किया है, अंततो गत्वा वो घर्षण समाप्त होके पुनः शीर्षस्थ क्रम जो अपने अपने क्षेत्र विशेष के साथ में प्राप्त होना चाहिए, उसके महत्वपूर्ण संकेतों की आधारशिला यहाँ बनती चली जा रही है। तो इसी वजह से इस दृष्टि संबंध की अवस्था को अपने साथ में एक अलग अनुभूति के रूप में देखा जाए तो बेहतर अवस्थाएं संचालित होती चली जाती हैं। तो ये था वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए एक अति विशिष्ट चर्चा का क्रमबद्ध सिरा जो हमने आपके समक्ष रखा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।